161 of CRPC, which talks about examination of witnesses by the police. Section 161. Okay. Police calls upon the witnesses to the particular case who are well acquainted with the facts and circumstances of the cases. इसमें पुलिस जो है जब एक कोई केस कमिट होता है तो उसमें जो विटनेसेस होते हैं उनको कॉल अपॉन किया जाता है जो कि वेल एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केसेस होते हैं, यानी कि तथ्य और परिस्थितियों से भली भांति परिचित जो लोग होते हैं पुलिस उनको अपने समक्ष बुलाती है और उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है. ओके. To be present and record their statements in audio video electronic mode or in writing by the competent officials. या तो writing में या फिर audio video electronic form किसी भी form में statement record कराए जा सकते हैं. ठीक है. Police called upon are bound to answer the questions truly regarding the matter in question. जब पुलिस बुलाती है witnesses को statement record कराने के लिए तो वो witnesses, वो person जिनको बुलाया जाता है वो bound होते हैं सारे सवालों के सही जवाब देने के लिए. A separate document covering the statements of each witnesses the police officer records is to be maintained. उसके बाद पुलिस ऑफिशियल्स जो होते हैं विटनेसेस के स्टेटमेंट्स जो वो रिकॉर्ड करते हैं उन सब का एक सेपरेट डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं और अपने पास मेंटेन करके रखते हैं ताकि फाइनली जब वो फाइनल रिपोर्ट या फिर चार्जशीट में जब सम अप किया जाता है, क्लब किया जाता है तो उसमें वो अटैच करके मजिस्ट्रेट को सबमिट कराया जा सके. Lastly, statement of a woman victim of sexual offences to be recorded by a woman police officer. जो भी victim अगर woman है of sexual offences की तो उसका statement record कराया जाएगा by a woman police officer. Okay? Okay. 163 section talks about no inducement to be offered. इंड्यूसमेंट का मतलब स्टूडेंट्स होता है प्रलोभन, कोई प्रलोभन किसी प्रकार का नहीं देना. इसमें दो पॉइंट्स हैं. पहला पॉइंट बात करता है that no police officer or person in authority shall make any force, threat or inducement to the person as mentioned in section 24 of इंडियन एविडेंस एक्ट 1872. जब आप इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के सेक्शन 24 को रेफर करेंगे तो वो बात करता है प्रोविजन रिगार्डिंग कन्फेशंस की बात करता है. तो यानी कि पुलिस कस्टडी में कन्फेशन अगर हो रहा है वो इनएडमिसिबल, इररेलेवेंट होता है इन द कोर्ट ऑफ लॉ अनटिल अनलेस जुडिशियल मजिस्ट्रेट के समक्ष ना हो रहा हो, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में ना हो रहा हो. ठीक है. दूसरी चीज ये है कि कोई भी फोर्स, थ्रेट, इंड्यूसमेंट नहीं पुलिस ऑफिशियल्स की तरफ से होना चाहिए उस एक्यूज्ड पर्सन के रिगार्डिंग उस कन्फेशन में. ओके. वो कन्फेशन विलिंगली वॉलंटरी होना चाहिए. लास्टली, बट नो पुलिस ऑफिसर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन shall prevent any person from giving statement which they are willingly to give through their free will. यानी कि कोई भी पर्सन अगर अपने फ्री विल से, फ्री कंसेंट से अपना स्टेटमेंट देना चाह रहा है तो पुलिस ऑफिसर उसको देने देगी, उसको रोकेगी नहीं फॉर द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन. ओके. Now coming on to section 164. Section 164 talks about statements and confession before magistrate. ये important section है. इसमें statements and confession before magistrate की बात की गई है. जब भी प्रक्रिया आगे बढ़ती है, कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स आगे होती हैं, इन्वेस्टिगेशंस आगे होती हैं, तो ये सेक्शन 164 अहम रोल प्ले करता है. यहाँ पे बेसिकली बात की गई है कि जो एक्यूज्ड होते हैं उनका स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट के द्वारा रिकॉर्ड कराया जाता है सेक्शन 164 में, 164 में. अब वो कैसे होता है, क्या होता है, वो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे. तो पहला पॉइंट ये है, एनी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट में रिकॉर्ड द कन्फेशन और स्टेटमेंट वेदर और नॉट ही हैज जुरिडिक्शन इन द केस. यानी कि कोई भी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा सकता है या कन्फेशन रिकॉर्ड करा सकता है चाहे उसके पास जुरिडिक्शन उस समय हो या ना हो. ओके. Secondly, any confession or a statement also be recorded in audio video electronic means in presence of advocate of the person accused of offense. इसका मतलब ये है जो भी confession या जो भी statement record कराया जा रहा है मजिस्ट्रेट के सामने वो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकता है. तभी यहाँ also लिखा है, also be recorded in audio video electronic means in presence of
एडवोकेट ऑफ द एक्यूज्ड, एक्यूज्ड के जो एडवोकेट है उसके प्रेजेंस में ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी स्टेटमेंट या कन्फेशन रिकॉर्ड कराया जा सकता है। ओके, shall be recorded by a police officer upon whom the powers of magistrate has been conferred। पुलिस ऑफिसर कोई भी कन्फेशन रिकॉर्ड नहीं कर सकता भले उसके ऊपर मैजिस्ट्रेट की पावर कन्फर की गई हो। ओके, बिफोर रिकॉर्डिंग एनी सच कन्फेशन मजिस्ट्रेट शैल एक्सप्लेन द एक्यूज्ड। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि मजिस्ट्रेट एक्सप्लेन करेगा एक्यूज्ड को कन्फेशन रिकॉर्ड करने से पहले। ओके, पहली चीज क्या है, डेट ही इज नॉट बाउंड टू मेक एनी कन्फेशन, कि वो बाउंड नहीं है, बाध्य नहीं है कि आपको कन्फेशन करना है कि नहीं करना है, वो उसके वॉलंटरी ऑफ फ्री विल पे है, वॉलंटरी ऑफ विलिंगली करना चाहे तो। डेट ही ओनली गिवन कन्फेशन व्हेन गिवन वॉलंटरली, वो कन्फेशन वॉलंटरली विलिंगली दिया जाएगा तो ही माना जाएगा। डेट इफ ही गिव्स कन्फेशन इट माइट बी यूज्ड एज एन एविडेंस अगेंस्ट हिम। मजिस्ट्रेट ये भी कहते हैं कि आप सोच समझ के कन्फेशन दीजिए क्योंकि ये आपके अगेंस्ट एज एन एविडेंस भी यूज हो सकता है। इफ मजिस्ट्रेट इज ऑफ द ओपिनियन दैट द एक्यूज्ड इज रेडी टू गिव वॉलंटरी कन्फेशन देन अकॉर्डिंगली इट विल बी रिकॉर्डेड। और मजिस्ट्रेट को अगर ये लगता है कि नहीं एक्यूज जो है वो वॉलंटरी विलिंगली कन्फेशन देने के लिए तैयार है तो वो कन्फेशन रिकॉर्ड कर लेंगे एज पर द लॉ। If any time before the recording of confession the person states that he is not willing to give confession, the magistrate shall not authorize the detention of such in police custody। इसका मतलब ये है कि किसी भी टाइम पे अगर एक्यूज ने मना कर दिया रिकॉर्ड ऑफ कन्फेशन करने से पहले कि उसे कन्फेशन नहीं देना है तो वो ऑथराइज नहीं किया जा सकता कि उसे पुलिस कस्टडी में रखा जाए। Confession shall be recorded in manner provided under section 281 of CRPC। जब आप सेक्शन 281 CRPC को रेफर करेंगे तब आपको पता चलेगा एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड कैसे किया जाता है, कैसे उनका कन्फेशन स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाता है। ओके, द सेम शैल बी साइंड बाय द पर्सन मेकिंग इट। जो भी एक्यूज्ड है जो अपना कन्फेशन स्टेटमेंट मेक कर रहा है मजिस्ट्रेट के सामने 164 में, वो उसे साइन करेगा उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को। ओके, offense under section 354, 354 A B C D, 376, 376 A B C D एंड 509, इस पर्टिकुलर ऑफेंसेस में जो विक्टिम होती हैं उनका स्टेटमेंट जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन भी लेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। इफ पर्सन यानी कि वो जो विक्टिम है अगर वो टेम्परेली या परमानेंटली मेंटली फिजिकली डिसेबल्ड है देन द मजिस्ट्रेट शैल टेक असिस्टेंस ऑफ एन इंटरप्रेटर और स्पेशल एजुकेटर इन रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट। यानी कि अगर जो विक्टिम है वो टेम्परेली या परमानेंटली डिसेबल्ड है, मेंटली फिजिकली डिसेबल्ड है, तो ऐसे केस में जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होंगे वो इंटरप्रेटर या फिर स्पेशल एजुकेटर की हेल्प लेके वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे वो जो विक्टिम का। सच रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट शैल बी वीडियोग्राफ्ड, उसकी वीडियोग्राफी भी होगी। द मजिस्ट्रेट रिकॉर्डिंग अ कन्फेशन और स्टेटमेंट shall forward it to the magistrate by whom the case is to be tried or inquired into। यहाँ पे हम लोगों ने जैसे देखा था कि कोई भी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकता है, करने के बाद फिर वो कंपिटेंट जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो होंगे जो कि जिनके पास पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन है उस पर्टिकुलर ऑफेंस को ट्राई करने का, ये सारा डाटा सारा रिकॉर्ड उनको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू सेक्शन 164A। 164A बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है when it comes to medical examination of rape victims। विक्टिम ऑफ रेप यानी विक्टिम ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट की जब हम बात करते हैं तो वहां पे ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे हमने सेक्शन अभी प्रीवियसली हमने कुछ स्लाइड्स में पहले पढ़ा था कि सेक्शन 53A, स्टूडेंट्स अगर आपको रिमेंबर हो सेक्शन 53A हम लोगों ने पढ़ा था मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ पर्सन एक्यूज्ड फॉर द ऑफेंस ऑफ रेप, यानी कि वहां पे जो रेप एक्यूज्ड है उसका मेडिकल एग्जामिनेशन सेक्शन 53A में हम लोगों ने बात की थी। यहाँ पे सेक्शन 164A में हम लोग रेप विक्टिम के मेडिकल एग्जामिनेशन की बात करेंगे, यानी कि जो बलात्कार की पीड़िता है उसके मेडिकल एग्जामिनेशन की बात हम लोग यहाँ करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, ऑफेंस ऑफ कमिटिंग रेप और अटेम्प्ट टू रेप इज कमिटेड।
यानी कि रेप या तो हुआ है, एलिज्ड हुआ है या अटेम्प्टेड हुआ है, सच एक्ट अंडर इन्वेस्टिगेशन, और ऐसा एक्ट इन्वेस्टिगेशन के अंडर में है, और ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन या फिर कोई पुलिस ऑफिसर जो कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, नॉट बिलो द रैंक ऑफ एसआई, इसको परस्यू कर रहा है। पर्सन विद whom rape is alleged or attempted goes under मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी कि जिसके साथ रेप या तो हुआ है या अटेम्प्ट हुआ है, वो मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जाएंगी। मेडिकल एग्जामिनेशन टू बी डन बाय अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर under any government hospital or local authority. Note: registered medical practitioner as has been discussed in detail in section 53 of CRPC। तो आप registered medical practitioner के बारे में अगर आपको जानना है तो सेक्शन 53 आप पढ़ सकते हैं सीआरपीसी का, उसमें आपको डिटेलिंग मिल जाएगी। इन एब्सेंस ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर बाय एनी अदर मेडिकल प्रैक्टिशनर विद द कंसेंट ऑफ सच वुमेन और एनी पर्सन competent टू गिव सच कंसेंट ऑन हिज बिहाफ, यानी कि वो जो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा वो ऐसे ही नहीं होगा, उसमें कंसेंट होना बहुत जरूरी है विक्टिम का या फिर किसी भी ऐसे competent पर्सन का जो उसके बिहाफ पे कंसेंट देने के लिए ऑथराइज है। एक कंसेंट फॉर्म भी साइन कराया जाता है, फ्री कंसेंट से आप अपना मेडिकल एग्जामिनेशन करा रहे हैं, वो कंसेंट फॉर्म ड्यूली फिल्ड इन होता है, ओके, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के फॉर्म में होता है वो। सच वुमेन लेटर इज सेंड टू द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर विद इन 24 आवर्स फ्रॉम द टाइम फ्रॉम विच द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑफेंस हैज बीन रिसीव्ड, यानी कि वो उस वुमेन को, उस विक्टिम को कंसेंट फॉर्म साइन कराने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास भेज दिया जाता है। मेडिकल एग्जामिनेशन के 24 घंटे तब से काउंट होंगे जब से इंफॉर्मेशन ऑफ ऑफेंस रिसीव हुई है, ओके।